अस्सलाम वालेकुम जी। अगर आप शुगर के मरीज हैं तो आपके लिए ये जानना बेहद जरूरी होता है कि आपको शुगर की दो इकसाम यानी टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज में से कौन सी किस्म की शुगर है। क्योंकि टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज को अगर हम बारीकी से देखते हैं तो इनका इलाज, इनके साथ जिंदगी गुजारने का तरीका, इनका परहेज और हर चीज जो होती है वो मुख्तलिफ होती है। तो इस वीडियो में मैं बुनियादी तौर पे फोकस करूंगा कि आपको बताया जा सके कि टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज दरअसल होती क्या है और आप वो कौन से टेस्ट हैं जिनसे आप खुद ये पता चलवा सकते हैं कि आपको टाइप 1 डायबिटीज है या टाइप 2 डायबिटीज है, ताकि आप अपनी बीमारी को इफेक्टिव तरीके से समझ सकें और उसके मुताबिक अपना इलाज और परहेज करके अपनी बीमारी को इफेक्टिव तरीके से मैनेज कर सकें। उसके बाद एंड पे हम बात करेंगे जनरल ट्रीटमेंट की जो टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज में दी जाती है, ताकि आपको यह पता हो कि टाइप 1 डायबिटीज में आपने कौन सा इलाज करवाना होता है, कौन सा परहेज करना होता है, और टाइप 2 डायबिटीज में आपने किस किस्म का इलाज और परहेज करना होता है। वीडियो अगर कुछ लंबी हो जाए तो उसके लिए माजरत चाहता हूं। मैं कोशिश करूंगा कि मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको टाइम स्टैम्प्स दे दूं, ताकि आप अगर वीडियो को स्किप करके उसके पार्ट्स देखना चाहते हैं तो वो भी आप देख सकें। तो सबसे पहले अगर हम टाइप 1 डायबिटीज को समझने की कोशिश करते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपने एक बुनियादी बात को समझना है। वो बुनियादी बात यह है कि आपने ये समझना है कि आपके जिस्म में जो एक नॉर्मल इंसान होता है उसका एक खास शुगर लेवल होता है, जिसको जिस्म ने कंट्रोल करके उस खास सतह के ऊपर मेंटेन करना होता है, उस खास सतह के ऊपर बरकरार रखना होता है। अब होता यह है कि जब हमारा शुगर लेवल उस खास सतह से बढ़ता है तो हमारे जिस्म के अंदर, हमारे पेट के अंदर, यहां पे मैदे से बिल्कुल पीछे पेंक्रियाज या लबलबा नाम का जो ऑर्गन है वो मौजूद होता है। ये लबलबा या ये जो पेंक्रियाज है ये फौरी तौर पे जब हमारे जिस्म में शुगर बढ़ती है तो ये एक केमिकल बनाता है जिसको हम इंसुलिन कहते हैं। ये इंसुलिन फौरी तौर पे हमारे खून के अंदर जाती है और वो जो खून के अंदर बढ़ी हुई शुगर होती है ना, उसको खून से निकाल के हमारे जिस्म के सेल्स के अंदर भेज देती है। जिससे होता क्या है कि हमारे खून के अंदर शुगर का लेवल कम होके उस सतह पे आ जाता है जिस पे जिस्म ने रखना होता है। यानी जो लबलबा है ये बेसिकली इंसुलिन बनाता है और इंसुलिन का काम होता है कि वो शुगर को कंट्रोल करे। ये बेसिक चीज हमने समझ ली। अब हम समझते हैं कि टाइप 1 डायबिटीज क्या होती है। टाइप 1 डायबिटीज के अंदर यह होता है कि हमारे जिस्म का जो मदाफती निजाम है, जो इम्यून सिस्टम है ना, ये हमारे लबलबे के, अपने लबलबे के खिलाफ ही एक फौज तैयार करना शुरू कर देता है जो उससे जंग करने लगती है। उस फौज को हम कहते हैं एंटीबॉडीज। वो एंटीबॉडीज क्या करती हैं कि लबलबे के ऊपर जाके अटैक करना शुरू कर देती हैं, लबलबे को तबाह करती हैं, जिसकी वजह से लबलबे के अंदर वो वाले सेल्स जो इंसुलिन बनाते हैं वो तबाह हो जाते हैं, जिसकी वजह से जब भी आपके जिस्म में शुगर लेवल बढ़ेगा, शुगर बढ़ेगी तो इंसुलिन बनेगी। इंसुलिन नहीं बनेगी तो आपका जिस्म शुगर कंट्रोल नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से आप टाइप 1 डायबिटीज के मरीज बन के उभरते हैं। अब टाइप 1 डायबिटीज के मरीजों के लिए कुछ खास बातें जानना जरूरी होती हैं। वो ये होता है कि टाइप 1 डायबिटीज जो है इसको हम बेसिकली बचपन की शुगर, बच्चों की शुगर कहते हैं, क्योंकि टाइप 1 डायबिटीज जो है ये अमूमन 30 साल से पहले पहले रूनमा हो जाती है, इंसान के अंदर आ जाती है। अमूमन मोस्ट ऑफ द केसेस में हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ये 30 साल से पहले ही होगी, लेकिन अक्सर केसेस में बलूगत के वक्त या बच्चों के अंदर ये नमूदार हो जाती है अगर आपको टाइप 1 डायबिटीज ने जिंदगी के अंदर होना है। उसके अलावा जो टाइप 1 डायबिटीज के मरीज होते हैं, आगे चल के हम टाइप 2 डायबिटीज के साथ जब इनका कंपैरिजन करेंगे तो वहां पे हम देखेंगे कि टाइप 2 वाले, जो टाइप 2 डायबिटीज है वो अमूमन मोटे लोगों को होती है, लेकिन टाइप 1 वाले जो होते हैं वो अमूमन दुबले पतले होते हैं। अब अगर हम टाइप 2 डायबिटीज को देखते हैं तो आप ये जान के हैरान होंगे कि टाइप 2 डायबिटीज इतनी कॉमन है कि 90% लोगों को यही टाइप 2 डायबिटीज होती है। अब टाइप 2 डायबिटीज के अंदर होता यह है कि इसके अंदर जो हमने इंसुलिन के बारे में जाना, जो इंसुलिन हमारे जिस्म के अंदर शुगर कंट्रोल कर रही होती है, वो इंसुलिन मौजूद तो होती है और बाज औकात ऐसा भी देखा गया कि वो इंसुलिन ज्यादा भी मौजूद होती है, लेकिन होता क्या है कि वो इंसुलिन काम करने के काबिल नहीं होती है। इस फिनोमिना को हम कहते हैं कि इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो चुकी है उस पेशेंट के अंदर, जिसकी वजह से उसके जिस्म में इंसुलिन काम नहीं कर पाती
उसकी इंसुलिन उसके खून से सेल्स के अंदर ग्लूकोज को भेज नहीं पाती, जिसकी वजह से उसका शुगर लेवल एक खास हद पे मेंटेन होने के बजाय आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो जाता है, और वो मरीज टाइप 2 डायबिटीज के साथ अकर करता है। अब जो टाइप 2 डायबिटीज होती है, ये अमूमन मोटापे का शिकार लोगों में होती है, क्योंकि टाइप 2 डायबिटीज के अंदर होता यह है कि सेल्स के अंदर इंसुलिन ने जिस ताले को खोल के सेल्स के अंदर ग्लूकोज को भेजना होता है, बेसिकली उस ताले के ऊपर मोटापे की वजह से चर्बी चढ़ जाती है, जिसकी वजह से टाइप 2 डायबिटीज के मरीजों में इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप होती है और इंसुलिन काम नहीं कर पाती। और उसके अलावा ये जो टाइप 2 डायबिटीज होती है, ये अमूमन बड़ी उम्र के अफराद जो होते हैं उनमें अकर करती है। लेकिन आजकल के दौरानिए में जब हमारा लाइफस्टाइल इस तरह का है, हमारी ग़िज़ाएं जो हैं वो उनमें कार्बोहाइड्रेट कंटेंट, शुगर कंटेंट ज्यादा है, तो आजकल के दौर में बहुत सारे बच्चे भी हॉस्पिटल्स के अंदर ऐसे आते हैं जो टाइप 2 डायबिटीज के मरीज होते हैं। अब उसके बाद हम आ जाते हैं कि आप ये कैसे पता चला सकते हैं कि आपको टाइप 1 डायबिटीज है या आपको टाइप 2 डायबिटीज है। उसके लिए देखें, हमने ये बेसिक चीज समझी कि टाइप 1 डायबिटीज वालों में इंसुलिन होगी नहीं, इंसुलिन बनेगी नहीं, जबकि टाइप 2 डायबिटीज के अंदर जो इंसुलिन है वो मौजूद तो होगी लेकिन काम नहीं करेगी। तो एक आसान सा टेस्ट होता है कि आप इंसुलिन को अपने जिस्म में नाप लें। अगर आप इंसुलिन नापते हैं, उसके लिए आप टेस्ट करवा सकते हैं जिसको हम इंसुलिन लेवल्स का नाम देते हैं। आप इंसुलिन लेवल्स के अंदर जब इंसुलिन को नापेंगे, तो आपके जिस्म के अंदर अगर इंसुलिन बिल्कुल भी मौजूद नहीं है, तो इसका मतलब है कि आपको टाइप 1 डायबिटीज है। और अगर आपके जिस्म के अंदर इंसुलिन मौजूद है या इवन अपनी शरह से ज्यादा मौजूद है, तो इसका मतलब है कि आपको टाइप 2 डायबिटीज है। उसके अलावा एक दूसरा टेस्ट होता है जिसको हम सी पेप्टाइड लेवल्स कहते हैं। अब होता यह है कि हमारे लबलबे के अंदर जब इंसुलिन बन रही होती है, तो उसके साथ एक केमिकल बन रहा होता है जिसको हम सी पेप्टाइड का नाम देते हैं। अब आप अगर सी पेप्टाइड लेवल्स करवाते हैं, आपके जिस्म के अंदर अगर सी पेप्टाइड मौजूद है, तो इसका मतलब है कि इंसुलिन बन रही है, आपको टाइप 2 डायबिटीज हो सकती है। अगर सी पेप्टाइड मौजूद नहीं है, तो इसका मतलब है कि इंसुलिन बन ही नहीं रही, आपको टाइप 1 डायबिटीज होगी। उसके अलावा जो तीसरा टेस्ट आप करवा सकते हैं वो ये होता है कि आप अपने जिस्म में उस फौज को, जो मैंने जिसका पहले जिक्र किया था, जिसको हम एंटीबॉडीज कहते हैं, ऑटो एंटीबॉडीज, अपने जिस्म की तरफ से तैयार की जाने वाली एंटीबॉडीज कहते हैं, उनका टेस्ट करवाएं। अब उसके अंदर यह होता है कि अगर आपके जिस्म के अंदर ऑटो एंटीबॉडीज मौजूद हैं, तो आप ये समझेंगे कि आपको टाइप 1 डायबिटीज हो चुकी है। और अगर आपके जिस्म के अंदर एंटीबॉडीज मौजूद नहीं है, तो इसका मतलब टाइप 1 डायबिटीज नहीं है, आपको टाइप 2 डायबिटीज है। तो ये जो तीन टेस्ट हैं, जिनमें इंसुलिन लेवल, सी पेप्टाइड्स, ऑटो एंटीबॉडीज, ये आप अपने किसी भी डॉक्टर के मशवरे से या इवन आप किसी भी लेबोरेटरी के अंदर जाएंगे, बेसिक सा टेस्ट है, आप इंसुलिन लेवल्स चेक करवा सकते हैं, आप सी पेप्टाइड का टेस्ट करवा सकते हैं, आप ऑटो एंटीबॉडीज का टेस्ट करवा सकते हैं, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपको किस किस्म की शुगर है। अब अगर हम टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज के बेसिक इलाज को देखने की कोशिश करते हैं, तो जो टाइप 1 डायबिटीज है, इसके अंदर चूंकि मरीज के जिस्म के अंदर इंसुलिन बिल्कुल भी मौजूद नहीं होती है, इसकी वजह से इसका सिर्फ और सिर्फ यही इलाज होता है कि उस मरीज को सारी जिंदगी इंसुलिन लेना पड़ेगी। उसके अलावा इसका आज तक कोई भी जदीद किस्म का इलाज मौजूद नहीं है। हमारे पाकिस्तान के अंदर इसका इसी बेसिस पे इलाज किया जाता है कि आपको हमेशा हमेशा के लिए, जब तक आप जिंदा हैं, आपको इंसुलिन पे गुजारा करना पड़ेगा। हाँ, उसके साथ जो कुछ बेसिक परहेज होता है, कुछ बेसिक डाइट्स होती हैं, आप अगर एक बैलेंस डाइट लेके चलते हैं, जिसमें आप अपने मुआलिज के मशवरे से अगर आप एक बैलेंस डाइट के साथ चलते हैं, तो वो आपकी कंडीशन को बेहतर तरीके से आपको लेके चलने में मदद कर सकती है, लेकिन आप इंसुलिन से अपनी जान नहीं छुड़वा सकते। उसके बाद अगर हम टाइप 2 डायबिटीज के बेसिक इलाज की बात करते हैं, तो आपको टाइप 2 डायबिटीज के अंदर ऐसी दवाइयां लेनी होती हैं जो आपके इंसुलिन को काम करने में मदद करती हैं, आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करती हैं। उसके अलावा आपने अपने मोटापे को कंट्रोल करना होता है, जिसकी वजह से आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस कम हो, आपकी इंसुलिन बेहतर तरीके से काम करे। और उसके अलावा आपने अपनी ग़िज़ाओं में ऐसी ग़िज़ाएं लेनी होती हैं जिनके अंदर कार्बोहाइड्रेट कंटेंट्स या शुगर कंटेंट कम होता है। और ये टाइप 2 डायबिटीज जो होती है, चूंकि इंसुलिन जिस्म के अंदर मौजूद होती है, इसलिए अगर आप अपना लाइफस्टाइल चेंज करते हैं, आप बेहतर तरीके से अपनी अद्वियात लेते हैं और आप अपना वजन अगर अच्छे तरीके से कम कर लेते हैं,
तो आप इस काबिल भी हो सकते हैं कि एक वक्त ऐसा आएगा कि आप अपनी टाइप 2 डायबिटीज को रिवर्स भी कर सकते हैं, यानी आपके जिस्म के अंदर इंसुलिन प्रॉपर तरीके से काम करने लगेगी। मुझे अपनी दुआओं में जरूर याद रखिएगा। एक नई वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।